हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्ट्रक्टर देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट के डिस्ट्रक्टर क्या है। इट इज अ स्पेशल फंक्शन या इसको स्पेशल मेंबर फंक्शन कह सकते हैं हम। नेम ऑफ विच मस्ट मैच विद द क्लास नेम। इसका नाम भी वही होगा जो क्लास का नाम होगा, बट डिस्ट्रक्टर नेम मस्ट स्टार्ट विद टिल्ड साइन। जो डिस्ट्रक्टर का नाम है यानी जो क्लास का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, और जो डिस्ट्रक्टर हम बनाएंगे उसके नाम से पहले ये टिल्ड साइन आएगी। राइट, ये टिल्ड साइन आपके जो कीबोर्ड में एस्केप से नीचे जो बटन है वहां पे आपको ये टिल्ड साइन मिल जाएगी। वो हमने सबसे पहले लगानी है जब हमने डिस्ट्रक्टर बनाना है। तो हम डिस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं? अब हम डिस्ट्रक्टर को यूज क्यों करते हैं? It is used to perform any operation at the time of destruction of any object। जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उस वक्त अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, काफी लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा ये जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। राइट, डिस्ट्रक्टर तब चलेगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। या आप ऐसा समझें कि डिस्ट्रक्टर तब चलता है, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का लास्ट फंक्शन होता है। जो ऑब्जेक्ट जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो लास्ट जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो डिस्ट्रक्टर होता है। राइट, it is called automatically whenever object is destroyed or removed from the memory। जब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होता है या मेमोरी से रिमूव होता है तो ये हमारा जो फंक्शन है, जो स्पेशल फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। राइट, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे कॉल होता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक क्लास बनाई हुई है हेलो के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक में मैं एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। तो कंस्ट्रक्टर हेलो उसका नाम होगा क्योंकि सेम नाम होगा जो क्लास का नाम है। और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि सी आउट हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हेलो क्लास का, सपोज एच, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो चल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखें हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो चल गया। तो अब क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर तो चल रहा है, हमने एक डिस्ट्रक्टर बनाना है। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो टिल्ड साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने ये टिल्ड साइन का इस्तेमाल किया, और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो मैं हेलो, इसका नाम भी हेलो रखता हूं क्योंकि इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम होता है। तो इसके अंदर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि हेलो आई एम डिस्ट्रक्टर, आई एम डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्ट्रक्टर चल जाएगा और कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। तो इसके नीचे मैं एक और सी आउट की स्टेटमेंट देता हूं कोई भी, ताकि आपको वाज़िया फर्क मिल जाए कि ये डिस्ट्रक्टर करता क्या है या ये कब चलता है। प्रोग्रामर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। उसके बाद इसके नीचे हमने एक स्टेटमेंट लगाई हुई है कि आई एम अ प्रोग्रामर। जब आई एम अ प्रोग्रामर प्रिंट होगा, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने जो मेमोरी ली हुई है वो मेमोरी रिमूव होगी, लेकिन उस मेमोरी के रिमूव होने से पहले हमारा ये वाला डिस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो
हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले हेलो आई एम ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। उसके बाद हमने नीचे सी आउट में लिखा हुआ है कि आई एम प्रोग्रामर, ये प्रिंट होगा। जैसे ही ये प्रिंट होगा तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट हो रहा है तो हमारे ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ली है वो रिलीज होगी। जैसे ही वो मेमोरी रिलीज होगी तो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम। देखें, हेलो आई एम ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कॉल जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो हेलो आई एम ए कंस्ट्रक्टर चल गया। फिर आई एम ए प्रोग्रामर और लास्ट में आई एम ए डिस्ट्रक्टर। आपको अब यहाँ से अंदाजा हो गया होगा कि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो लास्ट में चलता है जब हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लास्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है। राइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रक्टर क्या है। डिस्ट्रक्टर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी हमें लास्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उस वक्त हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।